क्रूर कंस ने एक एक करके देवकी के सभी 6 पुत्रों का अंत कर दिया, परंतु वसुदेव और देवकी ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर अपने अटूट श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखा। देखिए यह चमत्कार। ऐसा लगता है जैसे मेरे गर्भ में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर गया है, जिसकी ज्योति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। देवी, यह तो बड़ा अद्भुत चमत्कार है। ऐसा लगता है कहीं कहीं यही तो हमारे तारनहार नहीं है। किंतु यह तो 7वां बालक है। हाँ, किंतु 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 फिर भी लगता है जैसे यह कोई बहुत ही अद्भुत बालक है। देवी, देवी तुम ऐसा करो, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो। इस प्रकाश को कहीं छुपा लो देवी। कोई इस प्रकाश को देख न ले देवी। यह कैसे संभव है? इस अद्भुत प्रकाश को किसी भी प्रकार से छुपा नहीं सकते। कंस फिर आएगा, मेरे इस बालक का वध कर देगा। नहीं देवी, भगवान पर विश्वास रखो, जिन्होंने इस बालक के आने पर हमें आशा का मार्ग दिखाया है। महाराज की जय हो। महाराज, देवकी के गर्भ से एक बहुत ही अद्भुत प्रकाश निकल रहा है और सारा कारागार उस प्रकाश से प्रकाशमान हो रहा है। क्या कहा? सारा कारागार किसी अद्भुत प्रकाश से आलोकित हो रहा है और वह समस्त प्रकाश देवकी के गर्भ से ही उत्पन्न हो रहा है। क्या यह कहीं कोई माया तो नहीं? यह तो देवकी का 7वां पुत्र है। कहीं यह उस विष्णु की माया तो नहीं? मैं जानता हूं वह विष्णु बहुत मायावी है। निसंदेह यह उस मायावी विष्णु की ही कोई माया है। ठीक है, सैनिकों, तत्काल कारागार की तरफ प्रस्थान करो। ओ, इतना अद्भुत प्रकाश! यह प्रकाश देवकी के गर्भ से ही निकल रहा है। इतना चंबित करने वाला प्रकाश, पूरा कारागार आलोकित हो रहा है। इसी क्षण मैं देवकी के पेट से निकलने वाले इस प्रकाश को नष्ट कर दूंगा। मुझे कुछ दिखता क्यों नहीं? यह तो बहुत दिव्य प्रकाश है। सैनिकों, मेरे नेत्रों के आगे तुम्हारा प्रकाश क्यों छा रहा है? उसने मेरे नेत्रों में विष डालने की चेष्टा की है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा। सैनिकों, अंदर जाकर सर्प को पकड़कर मार डालो। मैं तत्काल वापस आता हूँ। सैनिकों, देखो तुम्हें यहाँ कोई सर्प नजर आ रहा है क्या? यदि दिख रहा है तो उसे तुरंत मार गिराओ। स्वामी, यहाँ तो कोई सर्प नहीं है। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ के कर लो। हे देवी योग माया, कृपया प्रकट हो। हे जगदीश्वर, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है। हे देवी, हमारे पास आपके लिए एक कार्य है। तुम देवकी के गर्भ से उसके 7वें पुत्र को वसुदेव की दूसरी पत्नी
रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। इस प्रकार एक गर्भ से निकाले जाने और दूसरे गर्भ में स्थापित होने के कारण ये बालक संकर्षण कहलाएंगे, क्योंकि कंस देवकी की 7वीं संतान के प्रकाश के कारण उसे मारने की योजना बना रहा है। अतः इस कार्य को अतिशीघ्र संपन्न करें। हे सर्वेश्वर, जैसी आपकी आज्ञा हो। ये सुना है कि देवी की आखिरी संतान आने वाली है और उस आकाशवाणी के अनुसार वही संस्कारकार है और वही तारणहार है। चलो भाई, अब हम सबको इसके अत्याचार से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब तो हमारे तारणहार आने वाले हैं। हाँ भाई, तो इसका मतलब आपको हमें किसी से भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे तारणहार आने वाले हैं। हमारे तारणहार आने वाले हैं। हमारे तारणहार आने वाले हैं। तारणहार आने वाले हैं। तारणहार आने वाले हैं। लेकिन चुप रहो, चुप रहो। कंस का सैनिक आ रहा है। अरे, अब हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तो हमारे तारणहार आने वाले हैं। क्या तुम लोग महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हाँ, सैनिक तो क्या, अब हम महाराज कंस से भी नहीं डरते। हाँ नहीं डरते। जो महाराज कंस से नहीं डरता उसे मथुरा में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। बचाइए बचाइए महाराज कंस से। बचाइए महाराज कंस से, बचाइए। महाराज कंस की जय हो। महाराज, सभी मथुरा वासियों के मन से आपका भय निकल चुका है और देखिए उन्होंने मेरी क्या दशा की है। वह कह रहे थे कि उन्हें अब आपसे भी भय नहीं लगता है, क्योंकि उनका तारणहार आने वाला है। क्या कहा? मथुरा वासियों को कंस का भी भय नहीं रहा। सैनिकों, तुम सभी जाओ और पूरे मथुरा नगर में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता दिखे या उसकी बात भी करता दिखे, उन सबको चुन चुन कर इतना मारो कि विष्णु का नाम तो क्या, उसका विचार अपने मन में लाने से भी कांप उठे। सैनिकों, देखो वो रहे गांव वाले, मारो इनको, इतना मारो इनको कि अपने तारणहार का नाम तक भूल जाएं। मारो मारो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं बारंबार इस धराधाम पर अवतरित होता हूँ। अब इस क्रूर कंस के अत्याचार मेरे इन भक्तों पर अपनी चरम सीमा पर आ चुके हैं। तो अब समय आ गया है
कि इस कंस के अत्याचारों का अंत कर दिया जाए। हे देवी और माया, आज्ञा कीजिए सर्वेश्वर। अब हमारे पृथ्वी पर प्रकट होने का समय बहुत निकट आ गया है। अतः आप यशोदा के गर्भ में प्रकट हों और मैं देवकी के गर्भ में। परिस्थितिवश हम दोनों आपस में बदल जाएंगे। इसके बाद यह जगत आपको माँ दुर्गा के नाम से जानेगा। अब आप शीघ्र प्रस्थान करें। जो आज्ञा करो।